Hello and good evening, everyone. This is Dr. Kirti Rani, an eye specialist, cataract and vitreoretinal surgeon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ का आंखों पर क्या असर होता है और किस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ का हमारी आंखों पर क्या असर होता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जो कि पूरे शरीर पर अपना असर डालती है, क्योंकि डायबिटीज़ में बेसिकली क्या होता है कि जो खून की छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जो कि हमारे पूरे शरीर में होती है उनको अफेक्ट करती है। इसी तरह से आँखों का जो पर्दा होता है उसके अंदर भी नलियाँ होती हैं। डायबिटीज़ की जैसे ये जो नलियाँ होती खून की वो नॉर्मल नहीं रहती हैं और इनमें से लीकेज स्टार्ट हो जाता है। इन नलियों में से लीकेज होने की वजह से जो हमारा पर्दे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया होता है देखने के लिए, जिसको हम लोग मैकुला बोलते हैं, पर्दे का मैकुला एरिया जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है देखने के लिए हमारे लिए, और ये शार्पेस्ट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो शुगर की वजह से, लीकेज की वजह से इस एरिया में पानी भर जाता है और हमें देखने में परेशानी होती है, हमारी नज़र नॉर्मल से कम हो जाती है। इस पर्दे में भरे हुए पानी को निकालने के लिए हमें आँख के अंदर जाकर इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया और ये पानी सूख जाएगा। इसके लिए हमें कई बार मल्टीपल इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, कई बार 3 बार, 4 बार, 5 बार या कई बार 6-7 बार भी हमें इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ में कई बार हमारी खून की नलियाँ जो होती हैं आँखों में वो बंद भी हो जाती हैं, और बंद होने की वजह से पर्दे को अपनी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, और इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए फिर हमारा पर्दा जो होता है वो और खून की नलियाँ बनाना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो दूसरी खून की नलियाँ बनती हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती खून को रोकने में, ये नॉर्मल नलियाँ नहीं होती हैं और कभी भी ये फट जाती हैं आँख के अंदर। आँख के अंदर इन नलियों के फटने की वजह से खून भर जाता है और हमें देखने में एकदम से परेशानी होनी शुरू हो जाती है। कई बार ये जो खून की नलियाँ होती हैं बार बार फटती रहती हैं अगर आप इनका इलाज नहीं कराते हैं लेज़र से टाइम पे, और बार बार फटने की वजह से बार बार आपको आँखों में खून आता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि ये खून अपने आप सबसाइड हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इस खून को साफ़ करने के लिए हमें फिर बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, जो कि कम से कम 2 से 3 घंटे का होता है। कई बार ये 4 से 5 घंटे का भी ऑपरेशन होता है, और ये काफ़ी बड़ा मेजर सर्जरी होती है। अब हम ये बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने आँखों को डायबिटीज़ के असर से बचा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो है आपका ब्लड शुगर लेवल। आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना है ताकि आपकी आंखों पर ऐसा कोई असर ना आए। अगर आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल रहेगा तो आपकी आंखों में डायबिटीज़ का असर जो होता है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाता है। कई बार 4-5 साल या फिर उससे भी पहले असर आना शुरू हो जाता है। अगर आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखेंगे तो हो सकता है कि आपको यही असर देखने को 15 साल बाद मिले, 20 साल बाद मिले, 25 साल बाद मिले, तो आपको काफ़ी टाइम इंटरवल मिल जाता है ये सब असर आने में, अगर आपने अपना शुगर लेवल अच्छे से कंट्रोल किया है। और कई बार तो मरीज़ को काफ़ी साल के बाद भी, 30-35 साल के बाद भी शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन होने की वजह से आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और या फिर आती भी है तो बहुत ही माइल्ड होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखिए। आपको फास्टिंग, और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल जो कि 2 घंटे के बाद होता है वो शुगर लेवल कंट्रोल कर लेते हैं। कई लोग इससे ठीक पहले, एक रात पहले शुगर वाली चीज़ें नहीं खाते हैं या फिर अपना लेवल कंट्रोल में कर लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, और इसके शुगर लेवल का अच्छा असर देखने के लिए आपको HbA1c कराना है, जो कि 3 महीने का एवरेज शुगर रिकॉर्ड कैसा है आपको ये दिखाता है। तो आपको फास्टिंग और PP शुगर लेवल के अलावा HbA1c जो कि 3 महीने का रिकॉर्ड होता है वो भी कराना है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके आपका पिछले 3 महीने में शुगर का लेवल रिकॉर्ड कैसा था, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेडिकेशंस और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो उसको चेंज कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा ज़रूर कि आपको HbA1c कराना है शुगर लेवल देखने के लिए। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि BP कंट्रोल रखना है आपको। BP कंट्रोल में रहेगा तो भी आपकी जो खून की नसें हैं, नलियाँ हैं, उनके ऊपर असर कम पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपना लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रखना है। आपके लिपिड लेवल जो है ब्लड के वो नॉर्मल रेंज में होने चाहिए, बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट भी रेगुलर कराते रहना है, और किडनी फंक्शन भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको किडनी में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ अपने किडनी के डॉक्टर या फिर जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको दिखाइए और अपना इलाज कराइए किडनी का भी। इसके अलावा आपको अपना हीमोग्लोबिन भी चेक कराते रहना है, और अगर आपको एनीमिया डायग्नोज होता है, आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है,
तो आपको उसके लिए भी आयरन सप्लीमेंट्स लेने होंगे अपने फिजिशियन को दिखा के, क्योंकि अगर आपको एनीमिया या फिर जिसको हम खून की कमी कहते हैं वो होती है तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है वो आंखों के पर्दे में कम होता है, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से फिर आंखों में फिर से नई नई नलियां बननी शुरू हो जाती हैं जिनकी फटने की टेंडेंसी होती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आपको कंट्रोल रखना है ताकि आपकी आंखें ठीक रहें और आपका आंखों का पर्दा ठीक रहे। इसके अलावा चाहे आपको कोई तकलीफ आंखों में हो या फिर ना हो, अगर आप एक डायबिटिक हैं तो प्लीज़ साल में कम से कम एक बार अपना पर्दा या फिर जिसको हम फंडस रेटिना बोलते हैं वो चेक कराइए। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना कि आपकी आंखों में पहले दवाई डाली जाए ताकि आपकी पुतली जो है आंखों की फैल जाए, उसके बाद आपका ये पर्दा चेक जरूर हो। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ चश्मे का नंबर या फिर ऊपर से आंख चेक करा लेते हैं और पर्दा चेक कराते ही नहीं है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आंख में पुतली फैलाने वाली दवाई डाल के उसके बाद आप अपना पर्दा या फिर रेटिना चेक करवाएं। तो सभी डायबिटिक्स ये जरूर ध्यान रखें कि साल में एक बार उनको कम से कम अपनी आंखें टेस्ट करानी ही करानी है। और अगर रूटीन एग्जामिनेशन पे कोई चेंजेस मिलते हैं आपके पर्दे में शुगर की वजह से, तो अपने जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आप फॉलो अप रखिए और उनके अकॉर्डिंग अपना इलाज कराते रहिए। कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करिए ताकि आपकी आंखों में जो भी चेंजेस हैं वो जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो सके और आपकी नज़र जो है काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी। अगर आपके आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट है तो प्लीज़ उसके साथ ये शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ प्रीशियस आइज। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।